मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का एसएसटी पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 16 का टॉपिक है गो ग्रीन, मतलब होता है वातावरण के अनुकूल। यहाँ मैं इसका कुछ वर्ड मीनिंग इस व्हाइट बोर्ड पे लिख दी हूँ। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अभी मैं ये वर्ड मीनिंग आप लोगों को पढ़ के समझा दे रही हूँ। पहला है रिसोर्स। रिसोर्स मतलब होता है साधन। हॉरिफाइड मतलब भय आतुर। प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति। स्पॉइल मतलब खराब। रैपिडली तेजी से। एस्टिमेटेड मतलब अनुमान। रिड्यूस कम करना। रीयूज पुनः आयोग। रिपेयर मरम्मत करना और रिसाइकल मतलब पुनरावृत्ति करना। अब मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। आपका चैप्टर है गो ग्रीन। इसमें दो बच्चों की कहानी है जो कि अपनी छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं गोवा। उसके बारे में पहले मैं आप लोगों को आप लोगों को परिचय दे देती हूँ जो क्या कहना चाहते हैं। रीता और हर्ष जो है दो भाई बहन हैं जो अपने माता पिताजी के साथ गोवा जा रहे हैं छुट्टी मनाने के लिए। जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो एक आदमी क्या करता है, कॉफी पी करके कॉफी का कप प्लेटफॉर्म पर ही फेंक देता है। उस समय रीता क्या करती है, भय आतुर होके अपने डैडी को कहती है, पापा देखिए ना वो व्यक्ति जो है सो प्लेटफॉर्म पे कॉफी पी करके फेंक दिया है। मैं उसको जाती हूँ कहने के लिए जो वो अपना कॉफी कप उठा करके और डस्टबिन में डाल दे। तो उसका भाई क्या कहता है, क्या वो तुम्हारा भाई है जो उसको कहने जाती है जो कप उठा के फेंक दो? यहाँ तो स्टेशन पर बहुत सारे आदमी हैं जो स्टेशन को गंदा करते हैं। कितने आदमी को तुम मना करोगी और कौन तुम्हारी बात मानेंगे? तो ये रीता क्या कहती है, यस व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं वो मेरी बात मानेंगे। रेलवे प्लेटफॉर्म जो है सो मेरी अपनी संपत्ति है, हम लोगों की संपत्ति है। हम लोग उसको जैसा चाहे वैसा बना के रख सकते हैं। यही आपका चैप्टर था और अब आपको मैं इसका टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। फर्स्ट टॉपिक है आपका मदर अर्थ मतलब मातृभूमि। हमें अपनी मातृभूमि को कैसे बचाना है, कैसे रक्षा करना है, इसी सब के बारे में इस टॉपिक में बतलाया गया है। वी लिव ऑन प्लेनेट अर्थ। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी जैसे ग्रहों पर ही रहते हैं। इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। पृथ्वी क्या है, बहुत ही सुंदर जगह है। इट इज ए होम ऑफ मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। हमारी धरती पर अरबों की संख्या में पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, यहाँ तक कि मनुष्य जातियां भी हैं। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। पृथ्वी एक ऐसा जगह है, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर कि हमारा मनुष्य जीवन संभव है। इट गिव अस एवरीथिंग वी नीड टू लिव। और धरती पर हमें वो सभी चीजें प्राप्त होती है जो कि हमारे जीने के लिए जरूरी है, जैसे एयर, वाटर, फूड। जैसे हम लोगों को जीवित रहने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, हवा की, पानी की और भोजन की। ये सब हमें कहाँ मिलती है, अपनी धरती पर ही मिलती है। द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्स। और मनुष्य को बहुत बड़ी मात्रा में अपनी जरूरत की पूर्ति करने की जरूरत के लिए बहुत सारे क्रियाकलापों की जरूरत पड़ती है। बट वी आर नॉट बोथर्ड अबाउट रिप्लेसिंग द रिसोर्स आफ्टर वी यूज देम। लेकिन इसके बावजूद भी हमें परेशान नहीं होना चाहिए जो इनका साधन जो हमारे जीने के लिए जरूरी है कहाँ से आएगा। As a result, the resources available are diminishing rapidly.
और परिणाम स्वरूप हम लोग क्या करते हैं, इसको तेजी से कम करते, अपनी आवश्यकता को तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं। मैन इन हिज ग्रीड इज प्लंडरिंग एंड मिसयूजिंग द अर्थ। और आदमी क्या कर रहा है, अपने लोभवश अपनी धरती को बर्बाद करते जा रहा है, मिसयूज करते जा रहा है। If we do not become alert, there will come a day when all the resources of the world will no longer be available to us. अगर हम लोग अभी से अलर्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा जो हमारी धरती पर से जितनी भी हमारी जरूरत की चीजें हैं वो सब क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। आगे है आपका रिसोर्स नीडेड बाय मैन, मतलब साधन जो आदमी को जीने के लिए जरूरी है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बतला रही हूँ। एज द पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए द नीड्स ऑफ मैन टू इंक्रीज, जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है उसी प्रकार से क्या हो रहा है, मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही है। फॉरेस्ट आर कट डाउन टू मेक हाउसेस, फर्नीचर, पेपर etc। क्या हो रहा है, जंगलों को काट करके घर बनाया जा रहा है, लकड़ी का सामान बनाया जा रहा है और कागज बनाया जा रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर नीडेड फॉर ट्रांसपोर्ट, हीटिंग एंड कुकिंग। और पेट्रोलियम पदार्थ की जरूरत क्या चीज में पड़ती है, ट्रांसपोर्ट में, वाहन में और खाना बनाने में। वाटर इज यूज फॉर मेनी एक्टिविटीज, पानी का उपयोग भी भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में इस्तेमाल होता है, किया जाता है। मैन्स डिजायर ग्रो एंड न्यू वेयर थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू सूट हिज नीडेड। माने आदमी की इच्छा जो है वो बढ़ती जा रही है और इच्छा बढ़ने के साथ साथ नए नए चीजों की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है और इसके कारण क्या होता जा रहा है, नए नए चीजों का आविष्कार भी होते जा रहा है। न्यू मटेरियल्स आर इन्वेंटेड, नए नए पदार्थ का आविष्कार हो रहा है। टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट्स नेचुरल रिसोर्स आर यूज्ड। और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए लोग प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल करने लगे हैं। अब आगे आपका है हाउ कैन बी सेव द अर्थ। हम लोग अपनी धरती माता को, अपनी धरती को कैसे बचाएंगे। इफ वी यूज दीज रिसोर्स irresponsibly, can you imagine the state of our earth after some years? अगर इफ वी यूज दीज रिसोर्स, अगर हम अपनी लापरवाही से इन साधनों का उपयोग करते हैं तो क्या आप बतला सकते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं जो आगे हमारी धरती का आने वाले दिनों में क्या हाल होगा। Who is going to save the earth from destruction? Do we wait for someone from somewhere to come and save it, or should we do something about it? अगर इसी तरह हम अपनी धरती पर के जो फॉरेस्ट हैं इन सबको अगर काटेंगे और इसी तरह से धरती को बर्बाद करते चलेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जबकि हमें वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा जो कोई आएगा और हमारी धरती को बचाएगा। महात्मा गांधी अक्सर कहा करते थे, बी द चेंज यू वांट टू सी। पहले खुद को बदलो फिर धरती बदल जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट लिविंग रिस्पॉन्सिबली एंड वर्क टुवर्ड्स सेविंग मदर अर्थ। इसीलिए हमें अभी से अपनी धरती को बचाने का जवाबदेही लेना चाहिए और कैसे धरती माता बचे इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य, भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए। एज लिटिल चिल्ड्रेन, जैसा कि एक छोटा बच्चा व्हाट कैन यू डू टू सेव आवर प्लेनेट कहता है, मतलब जो कैसे हम अपनी धरती को, अपने ग्रह को बचा सकते हैं। फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स देन फाइंड सोल्यूशन। पहले हम इसकी समस्या को समझेंगे, उसके बाद इसका सोल्यूशन खोजेंगे।
लोगों का टॉपिक प्रॉब्लम्स दैट मदर अर्थ फेस टुडे। हमारी मातृभूमि जो अभी जिन समस्याओं से गुजर रही है उसके बारे में मैं आप लोग को बतला रही हूँ। ओवर पॉपुलेशन मतलब बढ़ती हुई आबादी के कारण। एट प्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज क्रॉस 6 बिलियंस। वर्तमान में हमारे देश की जो जनसंख्या है, हमारे विश्व की जो जनसंख्या है वह 6 बिलियन पार करते जा रही है, यानी कि 6 करोड़ से भी ऊपर हमारे देश की आबादी है। इट एस्टिमेड दैट बाय 2025 द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल क्रॉस द 8 बिलियन मार्क। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 से 25वीं शताब्दी आते आते यह 8 बिलियन पार कर जाएगा पॉपुलेशन हमारे देश का। अब आगे है पॉल्यूशन मतलब होता है प्रदूषण। अब मैं आप लोगों को प्रदूषण के बारे में बतलाने जा रही हूँ। ट्रीज आर कट डाउन टू प्रोवाइड लैंड, हाउसेस, फर्नीचर एंड फ्यूल। पेड़ को काटा जा रहा है और उससे क्या प्राप्त किया जा रहा है? घर, लकड़ी का बना हुआ सामान, ईंधन। रनिंग व्हीकल्स गिव आउट स्मोक दैट एड टू एयर पोल्यूशन। और चलती हुई गाड़ी से जो धुआं निकलता है वह भी, उससे भी क्या होता है? हमारी हवा पोल्यूटेड होती है, प्रदूषित होती है। फैक्ट्रीज इमिट स्मोक एंड पोल्यूटेड द एयर। फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उससे भी हमारा एयर जो है, हवा जो है प्रदूषित होती है। द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द फैक्ट्रीज आर डम्प्ड इन द रिवर। और देखा जाता है कि फैक्ट्री से भी जितने कूड़े करकट निकलते हैं उनको क्या किया जाता है? रिवर में, नदी में बहा दिया जाता है। सॉइल इज पोल्यूटेड बिकॉज ऑफ डंपिंग ऑफ प्लास्टिक एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स। और हमारी धरती जो है वो क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कूड़े करकट होते हैं उनको क्या किया जाता है? गाड़ दिया जाता है प्लास्टिक को जमीन में, जिसके कारण कि हमारी धरती प्रदूषित होती जा रही है। We are progressing, but we should also know how our behavior affect the earth. हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोच पा रहे हैं कि किस प्रकार हमारी धरती इससे इफेक्टेड, प्रभावित होती है। नेचर हैज गिवन अस सो मच। प्रकृति हमको इतना कुछ दी हुई है, बट इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द अर्थ। इससे क्या होता है? हमारी यह ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी धरती को कैसे बचाएं। We see people dumping waste on the roads और in public places। हम लोग देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, जो प्लास्टिक वगैरह को जमीन में गाड़ देते हैं, नहीं तो जहाँ पब्लिक प्लेसेस होता है वहाँ पे फेंक देते हैं। Everything that we needed is now colorfully packaged। अभी जितने भी सामान हैं, जैसे आप लोग खाते हैं कुरकुरे, चिप्स, ये सब क्या होते हैं? रंग बिरंगे प्लास्टिक में पैक किया हुआ मिलता है। और आप लोग क्या करते हो? उसको खा लेते हो कुरकुरे चिप्स को, और प्लास्टिक को कहाँ फेंक देते हो? रोड पे या पब्लिक प्लेसेस पे। तो इससे क्या होता है? हमारा लैंड प्रदूषित हो जाता है। If we do not dispose plastic bags and other things made of plastic property, it increases pollution। अगर हम इस पर ध्यान रखें कि हम प्लास्टिक को इधर उधर जहाँ तहाँ नहीं फेंके, उसको डस्टबिन में ही फेंके, तो इससे क्या होगा? हमारी धरती प्रदूषित होने से बच सकेगी। और इससे भी क्या होता है? जो लैंड जो है सो गंदा दिखता है, looks dirty, city drains get blocked, leading to disease। और शहर में लोग क्या होते हैं? इसी कारण से बीमार पड़ते हैं, बीमारी से सफर करते हैं। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेज। और जमीन का जो उपजाऊपन है वो भी दिनों ब दिन घटते जा रहा है। एनिमल्स ईट प्लास्टिक बैग्स एंड गेट चॉक्ड टू डेथ। और जानवर क्या करते हैं? यही प्लास्टिक को जो रोड पे फेंका हुआ रहता है उसको खा लेते हैं और उनसे उनकी मौत हो जाती है। आगे है हाउ वी कैन सेव द अर्थ।
हम लोग धरती को कैसे बचाएं। आवर मोटो शुड बी रिड्यूस, रिपेयर, रीयूज एंड रिसाइकल। हमारा यह मोटो होना चाहिए, यह विचार होना चाहिए कि हम क्या करें, मतलब पोल्यूशन को कम करें, पुनः आयोग करें, पुनरावृत्ति करें और मरम्मत करें। Here are a few things all of us can do to save our planet. यहाँ कुछ बातें दी हुई है जिसको कि मैं आप लोग को बता रही हूँ। इसको करने से क्या होगा, जो हमारी धरती पॉल्यूटेड होने से बचेगी। पहला है रिड्यूस। रिड्यूस यूज ऑफ वाटर, टर्न ऑफ द टैप व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ। पानी को बचाने के लिए, पानी को कम खर्च करने के लिए क्या करेंगे, टर्न ऑफ द टैप व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब आप ब्रश करते हैं उस समय क्या कीजिएगा, नल को बंद कर दीजिएगा, उसके बाद ब्रश कीजिएगा। रिड्यूस यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली की खपत कम करनी चाहिए। तो बिजली की खपत हम कम कैसे करेंगे, स्विच ऑफ लाइट एंड फैंस व्हेन यू लीव द रूम। जब आप रूम से, कमरा से बाहर निकलते हैं उस समय क्या कीजिएगा, लाइट को ऑफ कर दीजिएगा और फैन को बंद कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारी बिजली की बचत होगी। रिड्यूस यूज ऑफ पेपर। जो पेपर होता है उसको हम कम खर्च करें। जैसे रिमेम्बर ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर। याद रखिएगा, जो पेपर हमेशा पेड़ को काटने से ही बनता है, इसीलिए पेपर को कम नुकसान करना चाहिए, कम बर्बाद करना चाहिए। रिड्यूस द यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए। डू नॉट लिटर। जहां तहां कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। पिक अप लिटर व्हेन एवर एंड वेयर एवर पॉसिबल। जहां डस्टबिन हो वहीं पे कूड़ा को फेंकना चाहिए। इससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा, प्रदूषण कम होगा। अब आगे आपका है रिपेयर, मतलब मरम्मत। रिपेयर क्लॉथ्स, बैग्स, सॉक्स, टॉय etc एंड यूज देम फॉर ए लॉन्गर टाइम। अगर आपके जूते, मोजा, बैग, खिलौने ये सब क्या होते हैं, कभी कभी टूट फूट जाते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, मरम्मत करके और बहुत दिनों तक चलाना चाहिए, जितना संभव हो सके। उसके बाद है रीयूज। अब रीयूज पुनः आयोग, पुनः उपयोग, इसका हम लोग कैसे करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं रीयूज बैग्स, पैकिंग मटेरियल्स, अनयूज्ड नोटबुक्स, स्मॉल पेंसिल्स, क्लॉथ्स बिलोंगिंग टू योर एल्डर सिबलिंग्स। कभी कभी देखते हैं कि आप अपने बड़े भाई बहन का जो होता है नोटबुक या पेंसिल या क्लॉथ, ये सब फिर से पहन लेते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, रीयूज कहा जाता है। मतलब वो लोग जो यूज कर लिया, छोटा हो गया, फटा नहीं, उसको हम फिर से पहन लिए या उस पेंसिल से फिर से लिख लिए, इसी को क्या कहा जाता है, रीयूज कहा जाता है। मतलब एक सामान को फिर से इस्तेमाल किए तो ये क्या कहलाया, रीयूज कहलाया। यूज वाली क्लॉथ एंड पेपर बैग्स, बट लेकिन रीयूज किसको ज्यादा करना चाहिए, कपड़ा को और पेपर बैग्स को। अब आपका है रिसाइकल, पुनरावृत्ति करना। हम लोग देखते हैं जो बोतल होता है, प्लास्टिक बोतल होता है, न्यूज़पेपर होता है, अनयूज क्लॉथ होता है, उसको बाहर फेंक देते हैं और कूड़ा लेने वाला जो आता है। अब है आपका रिसाइकलिंग। रिसाइकल मतलब पुनरावृत्ति करना। रिसाइकल प्लास्टिक्स, बोटल्स, कैंस, न्यूज़पेपर, यूज क्लॉथ etc। रिसाइकलिंग मतलब होता है जो सामान हम लोग यूज करके छोड़ देते हैं और हम लोग देखते हैं जो कूड़ा लेने वाला आता है उस सामान को ले जाता है, वो मशीन में जाता है, वहाँ फिर गला करके फिर से उसको नया बनाया जाता है और फिर उसको मार्केट में लाया जाता है और मार्केट से जो हम लोग खरीदते हैं फिर उसी बोतल को, कपड़ा को, बैग को, उसी को क्या कहा जाता है, रिसाइकल कहा जाता है। हैव 3 डस्टबिन एट होम। घर में कितने डस्टबिन रखना चाहिए, 3 डस्टबिन रखना चाहिए। एक डस्टबिन रखना चाहिए जिसमें कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड फूड आइटम्स फेंका जाए।
दूसरा जिसमें केवल पेपर और कार्डबोर्ड रखा जाए, और तीसरा डस्टबिन ऐसा होना चाहिए जिसमें केवल प्लास्टिक का ही सामान रखा जाए। आगे आपका है ग्रीन प्लेटेज, मतलब हरी प्रतिज्ञा। अब हरी प्रतिज्ञा क्या है ये मैं पहले आप लोग को समझा दूं। एज ए ग्रीन सोल्डर आई प्रॉमिस टू माई बेस्ट टू कीप मदर अर्थ सेफ एंड ब्यूटीफुल। जैसे कि एक बहादुर सिपाही होते हैं जो कि जब फौज में जाते हैं तो वो प्रतिज्ञा लेते हैं, जो मैं अपनी धरती माता का जीवन पर्यंत रक्षा करूंगा, जीवन पर्यंत रक्षा करूंगा। इसी तरह से हम लोग को भी ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी धरती को कैसे बचाएंगे। I will not litter the earth and will remember to reduce, reuse, repair and recycle। और हमें यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम यहाँ वहाँ इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकेंगे। इससे क्या होता है, आई विल प्लांट, और हम लोग क्या करेंगे, आई विल प्लांट मोर ट्रीज एंड हेल्प इन मेकिंग मदर अर्थ क्लीनर एंड ग्रीनर। और क्या होगा, हम लोग को प्रतिज्ञा लेनी चाहिए जो हम लोग बहुत से बहुत संख्या में पेड़ पौधे लगाए और धरती को साफ सुथरा रखें और पर्यावरण को हमेशा ग्रीन रखें, हरा भरा अपनी धरती को बनाए रखें। अगर हम ऐसी प्रतिज्ञा ले लेते हैं तो इससे क्या होगा, हम अपने पर्यावरण को, अपनी धरती को बचा सकते हैं। ये चैप्टर अब आप लोग का समाप्त हो गया। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बार बार पढ़िएगा और समझिएगा। थैंक यू।